हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और आज ना काफ़ी जल्दी हमने अपना लंच कर लिया था और अभी 4:30 हो रहा है। तो मैं फिर से किचन आ गई हूँ क्योंकि मैं अभी से डिनर की प्रिपरेशन में लगूंगी, क्योंकि मुझे अभी चिकन को जो है मैरिनेट करके रखना है। और हाँ, थोड़ा टाइम लगा लेकिन मुझे हिम्मत मिल गई इस टॉपिक पे बात करने की। तो मैं आज सोच रही हूँ कि इस टॉपिक पे आपसे बात करूँ। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है जेलसी, एनवी या आम समान में जिसे हम कहते हैं हसद। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं। इन्हें हम सुनते हैं, दूसरों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ही सी इज़ जेलस ऑफ मी, इसने मुझे नज़र लगा दी, मुझे तो नज़र ही बहुत लगती है, इसको तो मुझसे हसद है, इन्होंने हसद में ऐसा किया होगा, अरे नज़र लग गई, XYZ। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा के कॉन्वर्जेशंस में। बट क्या ये इमोशन सिर्फ दूसरों के लिए ही है? आई मीन, क्या सिर्फ दूसरों की ही हसद हमें लगती है? क्या दूसरों की ही सिर्फ जेलसी हम पर इम्पेक्ट करती है? क्या हम किसी से जेलसी या एनवी नहीं रखते? अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर भी ये सारे ही इमोशंस हैं। जिस तरीके से हम किसी के लिए प्यार मोहब्बत फील करते हैं, अपनायत फील करते हैं, सारे पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, उसी तरीके से ना हमारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। हम इंसान हैं, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। सो ये सब कुछ फील करना गलत नहीं है। हाँ, इन फीलिंग्स को डिनाई करना और बोलना कि नहीं, हम तो ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचते, हमारी ऐसी सोच नहीं है, सामने वाला ही हमारे लिए ऐसी फीलिंग्स रखता है, तो प्रॉब्लम ना वहाँ से शुरू होती है जब हम डिनाइल में होते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव दिस डेंजरस इमोशंस इनसाइड अस, एंड ये इतने ज़्यादा बुरी तरीके से इनकलकेट हो गया है हमारे अंदर, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे बिहेवियर पैटर्न में, कि हमें फील तक नहीं हो पाता कि हम कब किस दूसरे के लिए इस सारी नेगेटिव फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं। या शायद कभी कभी अंदाज़ा भी होता है कि हम इससे जल रहे हैं, सामने वाले की खुशी ना हमें बुरी लग रही है, लेकिन हम उसे ना हश कर देते हैं और अपने दिल के किसी कोने में ना उस फीलिंग को दबा देते हैं। फिर मौका मिलते ही ना हम उस बंदे के लिए कोई जली कड़ी हुई सड़ी हुई बात बोलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकाल देते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो थी ना, दिल ने महसूस किया था, दिमाग ने प्रोसेस तो किया था ना। बुरी लगी थी किसी की नेमत, किसी की खुशी, फील हुआ था कि ये हमारे लिए क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें और आगे मूव ऑन करें, या फिर हम डिनाइल में चले जाएं और फिर सामने वाले के लिए ना कुछ ज़रूर बोलें, या कोई ना कोई उसके लिए ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करें जिससे उसका दिल भी ख़राब हो जाए। इस तरीके से ना हमारी इस नेगेटिव जो इमोशन है उसको एक चैनल मिलता है, और वो इस तरीके से हमारी जेलसी या एनवी को प्रोसेस करके हमारा दिल दिमाग जो है आगे बढ़ जाता है। और ये साइकिल ना ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। ना तो हम कभी इन इमोशंस के ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी ना कोई चीज़ तो हम लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम ये मानने को तैयार हैं कि ये नेचुरल जो ह्यूमन फीलिंग्स है ये हमारे अंदर है ही नहीं, हम तो बहुत पाक साफ फरिश्ते हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इट्स ओके, अगर इस तरीके की फीलिंग्स आती है तो ये बहुत नेचुरल है, इसको कंट्रोल करना है, इसके ऊपर काम करना है, इस सर्कल से अपने आप को बाहर निकालना है, अपनी इन फीलिंग्स को पॉजिटिवली चैनल करना है, खुद को नेगेटिविटी से बचाना है। जिस तरीके से हम सबको ही मोहब्बत होती है, हम सबको ही कोई याद आता है, हम सब ही खुश होते हैं, हाँ, रोना आता है, हंसी आती है, ये सारे अच्छे अच्छे इमोशंस जो है ना हम फील करते हैं, उसी तरीके से हम सबको गुस्सा भी आता है, हम सब नाराज़ भी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होके चीखते भी हैं, और सिमिलरली उसी तरीके से हम सब किसी और की खुशी को, नेमत को, कामयाबी को देखकर जेलस और एनवी भी होते हैं। हम सब में ये फीलिंग्स है। तो ज़रा सा भी अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स आती है, ये नेगेटिव फीलिंग्स है, तो आपको पहले तो इसको रिकग्नाइज करना है और आपको इसको चैनल करना है। मैंने इसके ऊपर गूगल किया तो मुझे पता चला कि आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, या किसी वेरी क्लोज पर्सन के साथ जिसको आपको लगता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, आप उसके साथ में ये अपनी बात जो अपनी फीलिंग है पूरी खोल कर करिए
और अगर आपको लगता है कि आप जज होंगे, सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, देन डू जर्नलिंग। आप एक पेपर पेन पकड़ें और जो जो भी आपके दिल में आ रहा है ना, आप उसको उस पेपर पे लिखते चलिए। तब तक लिखेंगे जब तक आपका दिल पूरा हल्का ना हो जाए, पूरा खाली नहीं हो जाए। जो भी आपने फ़ील किया है, जो भी आपको ऐसा फील आया है, नेगेटिव जो फीलिंग आई है आपकी, तो वो जब तक वो पेपर पे ना आ जाए तब तक आप लिखेंगे। जब तक आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं, आपका दिल पूरी तरह से खाली हो जाए, तब आप लिखना छोड़ें। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव सोचने वाले इंसान हैं, बट फिर भी अगर मैं भी ऐसा कुछ फील करती हूँ तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ कि उनसे ये सब शेयर करूँ। तो मैं भी इस तरह से करती हूँ। और जब भी इस तरह की कोई भी ज़रा सी भी नेगेटिव फीलिंग आती है ना कि काश ऐसा होता, काश मेरे साथ ऐसा होता, मेरे पास ऐसा होता, कुछ भी ऐसा सोचती हूँ, तो मैं वहीं पे उस चीज़ को एड्रेस करती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ और पॉजिटिवली चैनल करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया है ना, सबसे ज़्यादा पीस में अगर कोई है तो वो खुद मैं हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पीस ऑफ केक है, हाँ बस मुझे एक दिन ऐसा सोच लिया, मैंने ऐसा एक दिन फील कर लिया और मुझे अब इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं आती या नहीं आएंगी। ये बहुत मुश्किल काम है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। अनफॉर्चुनेटली हमें तो ये सब कुछ बचपन से सिखाया ही नहीं जाता। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, हमने कुछ बुक्स पढ़ी ही नहीं होती। इस्लाम सिर्फ प्रैक्टिस करने तक और मुंह से बोलने तक ही रह गया है। असल में वो हमें क्या तालीमात दे रहा है, क्या क्या उसके टीचिंग्स है, वो इंसान के इमोशंस के बारे में क्या क्या हमें सिखाता है, इस बारे में तो हमें कोई बात नहीं करनी। कुरान में इस तरह की फीलिंग्स के बारे में अल्लाह ताला की क्या टीचिंग्स मौजूद हैं, हमें उसको भी नहीं पढ़ना होता। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब पे काम करना, ख़ुद को बदलना, चीज़ों को अनलर्न करना। और ये जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र हो जाती है ना, उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा बचपन मेरे कंट्रोल में नहीं था, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या एजुकेशन दी जा रही है क्या नहीं। एटलीस्ट अपनी जवानी तो मैं इस इग्नोरेंस में नहीं गुजार सकती ना कि भाई मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सामने वाला ही हासद है, मैं कभी किसी के लिए हासद नहीं बन सकती। ये एक इग्नोरेंस है जिसमें हम जी रहे होते हैं। खाली खुली लेक्चर देने में मैं बिलीव नहीं करती। पहले मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। अब मुझे लगता है कि शायद मेरे इस एक वीडियो से किसी एक के दिल में ना थोड़ी सी भी चेंज आ जाए। अगर कोई एक बंदा भी अपने इस जेलसी एनवी के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके ना इसको पॉजिटिवली चैनल करना शुरू कर दे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसलिए मैं कुछ अपने किए हुए प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जर्नलिंग करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं इस्लामिक स्कॉलर्स के लेक्चर बहुत ज़्यादा सुने मैंने इसके ऊपर, कुरान की वर्सेस सर्च की, जिससे मुझे पता चला कि एनवी करना ना तो एक बुरी आदत है बल्कि ये एक गुनाह में से भी है। शुक्र प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा हर बात पे हर हाल में शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। इससे भी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट सेट होता है आपका। सुलझे हुए लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दी मैंने। बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव और गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बहुत सारा अल्लाह का जिक्र करती हूँ, इससे भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। जितनी भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो इवेंचुअली आपके दिमाग से ना निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ने में ज़रा सा भी गफलत करते हैं, अगर जिस दिनों में शैतान हावी हुआ होता है, तो उस दिन ना फिर से ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। लास्टली मेरी एक सबसे फेवरेट प्रैक्टिस जिससे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, फ़ौरन से ना आपको जो एक दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती है ना आपके, उसको एकदम से ब्लॉक मिल जाता है। एक कुरानिक वर्स है जो मैंने अपने मोबाइल पे सेव की हुई है, सूरा अन-निसा 454, which says, or do they envy people for what Allah has given them of His bounty? मतलब और लोग उस चीज़ से एनवी करते हैं, हसद करते हैं जो मैंने अपनी किंगडम, अपनी मलकियत से लोगों को अता किया है। मैं अता करने वाला हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी, वो जिसको जो चाहे अता करे। उनकी बादशाहत है, उनकी दुनिया है, जिसको जितना अता करे।
हम कौन होते हैं हसद करने वाले। बस जब इस तरह की कोई भी थॉट्स मेरे दिमाग में आती है तो मैं फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाती हूँ और ये वाली आयत को ना निकाल के देख लेती हूँ, तो बस मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे आ जाता है। अगर आप लोग भी चाहें तो ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, वाकई में बहुत असर पड़ता है। जेलसी, एनवी, हसद हर रिलीजन में ही कंसिडर किया जाता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इमोशन, मगर साइकोलॉजिकली भी ये हमारे लिए बहुत बुरा है। साइकोलॉजी कंसीडर करता है दैट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इलनेस टू ह्यूमन हेल्थ। ये जो मेंटली इतना स्ट्रेस है हमें, इससे आधे से ज़्यादा तो इसी बात पे है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसको वो सब कैसे मिल गया, उसको इतनी मोहब्बत कैसे मिल गई, उसको इतना वक्त कैसे मिल गया। आधे से ज़्यादा ना हमने यही टेंशन पाली हुई है। वो एक एग्ज़ाम्पल है ना, बहुत फेमस है कि खुद के पास होने की खुशी नहीं है लेकिन दोस्त के फर्स्ट आने का गम ज़्यादा होता है। ये सिर्फ ऐसे ही मजाक मजाक में कहने वाली बात नहीं है, यह रियलिटी है। अपनी खुशियों पे हम खुश होने से ज़्यादा दूसरों की खुशियों पे जलते हैं, सड़ते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें ईमान ही नहीं है। मतलब बीइंग ए मुस्लिम, हम मुंह से तो बोल देते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो भी चाहे अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, जो भी होता है, खुशी मिले या गम मिले सब अल्लाह की मर्ज़ी से मिलता है। हमारी सांस से लेकर हमारी कब्र तक पहले से कदर में लिखी हुई है, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। पर ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि हम इस पे ईमान कितना लाते हैं। हम लोगों का तो काश ही ख़त्म नहीं होता कि काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है कि अल्लाह मेरी दुआएं कब कबूल करेगा, मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होती। ये सब कुछ सोचते सोचते हम अपनी उम्र गुजार देते हैं और जो अल्लाह नवाज रहा है, जो मिल रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि इंसान की फितरत है ना, जो पा लिया उसकी तो कदर नहीं होती। आप ना बच्चों को भी देखिए, हम बच्चों को कितना अच्छा टॉय ला के दे दे लेकिन बच्चे को दूसरे बच्चे का ही टॉय अच्छा लगता है। अल्लाह जिसको जो चाहता है वो नवाजता है। अगर हम इस बात पे बिलीव कर लें, अपनी कद्र पे बिलीव कर लें, तो हमें तो आधे से ज़्यादा बातों पे सब्र आ जाए, और जब सब्र आ जाता है तो तब खुद ब खुद शुक्र भी आ जाता है। वैसे तो हम हर बात पे ही अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहते हैं लेकिन दिल से इस पे कभी बिलीव नहीं करते, और से और तरह की डिमांड हम अल्लाह से करते रहते हैं, और करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अल्लाह ताला पूरी कायनात के मालिक है, आप उनसे जो चाहें मांगे, उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन जो अल्लाह दूसरों को अता कर रहा है, उससे जलस होना, उससे हसद करना, उसके लिए बुरा सोचना, ये गलत है। और ये एनवी ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं होती है, ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है ना, हमारे रिश्तों में भी ये होती है। सिबलिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी पाई जाती है, कज़िन के अंदर किसी की टाइम, अटेंशन, प्यार, तवज्जो के लिए भी हम एक दूसरे से जेलस फील करते हैं। और ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर भाई बहन आपस में जेलस हैं तो उनमें प्यार मोहब्बत नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग इमोशंस हैं जो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोचों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ को बच्चे पे गुस्सा आता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा मारती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करती है। सिमिलरली किसी से अगर हम जेलस एनवी फील करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उससे नफ़रत करते हैं। हो सकता है हम उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हों, बहुत ज़्यादा पसंद करते हों, मोहब्बत करते हों। माँ को ज़्यादा टाइम मिल जाए तो बहू जेलस हो जाती है, सास को बुरा लग जाता है अगर बेटे की ज़िंदगी में बीवी की ज़्यादा अहमियत हो जाए तो। ये सारे बहुत कॉमन फीलिंग्स है जो हम फील करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी अभी हमें ना इन सब से जान छुड़ा लेनी चाहिए। थोड़ा सा गौर करें, अपनी सोच पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। ट्रस्ट मी, अगर आप किसी के लिए हसद करते हो तो उससे सबसे ज़्यादा डैमेज अगर कोई होता है तो आप खुद होते हैं। अल्लाह की कद्र पे भरोसा करें, तवक्ल करें उस पर। और इसी के साथ मेरा ये आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करिए, तो मैं चाहूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें।